बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। कलादम मजीद ब्रिगेड के लिए खुदकुश बमबार तैयार करने वाला प्रोफेसर 4 दहशतगर्दों समेत गिरफ्तार। प्रोफेसर उस्मान काजी ने नवंबर 2024 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर हमले की सहूलतकारी की। दौरान तफ्तीश मुलजिम का 32 खुदकुश बमबार तैयार करने का भी एतराफ़। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुलजिम उस्मान काजी का एतराफ़ी बयान भी सुनाया। सरफराज बुगटी कहते हैं 14 अगस्त को दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस से बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मौसमियाती तब्दीली के बायस तबाहकारियाँ हो रही हैं। मुतासरा इलाकों के बहाली के लिए वफाकी हुकूमत मदद कर रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तालर की मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NDMA के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान 1% भी कार्बन अखराज नहीं करता। कार्बन अखराज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इसी वजह से क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। सवाबी में इस्तीफा मोड़ नदी में शदीद तुग़यानी। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ख़वातीन और बच्चे घरों की छतों पर चढ़ गए। टोपी में सैलाबी रेले में कई गाड़ियां बह गईं। गुदून के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और घर की छत गिरने की इतलात। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। मुतासरीन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली भी जारी। पाक फौज के कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। और हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर। PCB का कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। कप्तान इमाद बट की चेयरमैन PCB से मुलाकात। इमाद बट ने मोहसिन नकवी को प्रो लीग में शिरकत समेत हॉकी के दीगर मसाइल से भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा प्रो लीग में शिरकत खिलाड़ियों के मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें। पीका एक्ट खत्म किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी की APC में मुतालबात। एमल वली खान का सैलाबी सूरत हाल के बायस अमन मार्च मौखर करने का ऐलान। कहा वफाक बलूचिस्तान और KP में अपना रवैया तब्दील करे। हम मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाले लोग हैं, लेकिन हमें सुनने वाला कोई नहीं। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुल्क की मसाइल के हल के लिए नेशनल डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया। बोले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हमारे माथे का झूमर हैं, उनके बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी, तारिक फजल चौधरी और नैयर बुखारी ने एलामिये पर दस्तखत नहीं किए। मुआशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन। जॉब फेयर का इनेकाद खुशाइंद इक़दाम। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि रूस और चीन से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। अमली ज़िंदगी में कोई छोटा रास्ता नहीं होता। नौजवान मेहनत करके आगे बढ़े। 14 अगस्त को मार्का हक जोश और जज्बे से मनाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के जदीद शहरी तरक्याती मॉडल्स और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए जापान के तजर्बात से सीखने का फैसला। मरियम नवाज का जापान के तिजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। योकोहामा और सूबा पंजाब में माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाने पर बातचीत। सहाफ़ी खाबर हुसैन की पुरअसरार मौत। सिंध पुलिस ने तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात करेगी। खाबर के वालिदैन और भाई अमरीका से कराची पहुंच गए। जिन्ना एयरपोर्ट से हैदराबाद और फिर सांगड़ के लिए रवाना होंगे। खाबर के वालिद ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। कहते हैं खाबर बहुत दलेर इंसान था, वो खुद अपने आप को गोली नहीं मार सकता। कराची के इलाके कोरंगी फूड स्ट्रीट पर झगड़े के दौरान फायरिंग। CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। 13 अगस्त की रात फूड स्ट्रीट पर तल्ख कलामी के बाद झगड़ा हुआ। फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। पुलिस की जानिब से ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
कराची के इलाके औरंगी टाउन डिस्को मोड़ पर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अशफाक शदीद जख्मी। मुश्तइल अवाम के तशद्दुद से बस ड्राइवर औरंगजेब भी जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में पोलियो एक बार फिर तशवीशनाक हद तक फैलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से पोलियो के मजीद 2 नए केसेस रिपोर्ट। रमज़ान साल अब तक मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 21 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा 13 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से 6, जबकि पंजाब और गिलगित बाल्तिस्तान से एक केस रिपोर्ट। माहिरीन सेहत का वैक्सीनेशन मुहिम तेज करने और अवामी शऊर बेदार करने पर जोर। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में इटली की वजीर आजम समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शरीक होंगे। ट्रंप ने रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। कहते हैं यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। तमाम फरीकैन रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए महज जंग बंदी नहीं, अमन मुआहिदा होने पर इत्तेफाक रखते हैं। अमरीका ने गजा के मरीजों के वीज़े मनसूख कर दिए। फैसलों से शदीद बीमार फ़लस्तीनी बच्चों का इलाज खतरे में पड़ गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों का कहना है अमरीकी फैसले से बच्चों की जानें दाव पर लग गईं। गजा के शहरियों के लिए अमरीका के सयाहती वीज़े भी मुअत्तल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अनोखी मंतब। वीज़ा हासिल करने वाली तंजीमों पर हमास से रवाबित का इल्ज़ाम लगा दिया। मार्को रूबियो कहते हैं बास तंजीमें जो गजा के शहरियों को अमरीकी वीज़े हासिल करने में सहूलत फराहम करती हैं उनके हमास से करीबी रवाबित हैं। गजा सिटी पर इसराइली हमले तेज। जैतून, सबरा, रिमाल और तफहा शदीद बमबारी की जद में। अल आहली अरब अस्पताल पर हमले में 7 फ़लस्तीनी जाँ बहक। 24 घंटे में मजीद 57 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। भूख से अमवात की तादाद 258 हो गई। 110 बच्चे शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में मैन मेड कहर पैदा किया गया।